करते हैं। तो ये जो लीच है इसका हम स्किन डिसऑर्डर में यानी त्वक विकार में आयुर्वेद के अनुसार, तो उसमें जैसे एक्ने प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन है, डायबिटिक वुंड्स है, जिसमें इन सब में इस्तेमाल करते हैं इस तरह की स्किन डिसऑर्डर में। तो जैसे कि हेयर फॉल में क्या होता है, हेयर थिनिंग होने लगती है, हेयर फॉल्स होते हैं, तो ये लीच लगाने से वो जो स्कैल्प में, जैसे बहुत सारे लोगों को एलोपेशिया हो जाता है मेल्स में जनरली, तो ये वहाँ की ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है इसे लगाने से। स्किन डिसऑर्डर में क्या है, जैसे किसी को रिंकल्स हो रहे हैं, झाइयाँ पड़ रही है, एक्ने प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वहाँ पे लगाने से उस इम्प्योर ब्लड को निकालेगी और वहाँ की ब्लड सप्लाई को और अच्छा करेगी, तो हेल्दी स्किन होने लगेगी। इस तरह से इसके रिजल्ट्स आते हैं। अब ये है लीच का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है। तो लीच की सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है हिरिडिन। तो ये जो हिरिडिन होता है, जब ये लीच हमारी स्किन पे लगती है तो ये अपनी सलाइवा वहाँ पे सिक्रीट करती है। तो ये हिरिडिन ब्लड को जमने नहीं देता, यानी कोगुलेशन नहीं होने देता ब्लड का, तो वो आसानी से उस ब्लड को शक करती है। दूसरा, इसकी सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर जो एनेस्थेटिक वर्क करते हैं, यानी जो उस स्किन पे लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं, यानी नमनेस करते हैं, तो पेशेंट को पेन नहीं होता। कि बहुत सारे पेशेंट डरते हैं ना कि ये लीच लगेगी, हमें काट तो नहीं लेगी, बहुत दर्द होगा, उसे देखने में ही डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम इस लीच को लगाते हैं तो पेशेंट को थोड़ा सा ऐसे चींटी काटने जैसा पेन होता है। जब ये ब्लड को शक करना शुरू कर देती है तो इसके अंदर पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं पता चलता। और इसकी सलाइवा में कुछ बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये है कि हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है